आज 17 तारीख को अमावस्या है और अब की बार जो मोहड़ा धाम को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, लोगों के ऐसी बातें मैं जो सुनता हुआ आ रहा हूँ। 17 तारीख की अमावस्या से लेकर 17, 18, 19 3 दिवसीय कष्ट निवारण कार्यक्रम है आपका। बिल्कुल। तो वो क्या कार्यक्रम है और अमावस्या पे क्या विशेष आप कर रहे हैं? अब की बार 3 दिवसीय दरबार लगने जा रहे हैं। जी 17 तारीख की अमावस्या और 18, 19 जी इन तीनों दिन अमावस्या से हमारे हवन शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे माँ बगलामुखी के। जी आज तक हम मीडिया में नहीं आए थे। इससे पहले बड़े बड़े चमत्कार गुरुदेव के समय में भी हुए हैं। मरे हुए जिन डॉक्टरों ने जिनको कह दिया था कि ये व्यक्ति कभी दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा और ये कुछ दिन का मेहमान है, वो आज हंसते खेलते घूम रहे हैं। ये वो दरबार है, ये कोई साधारण दरबार नहीं है। इसे कोई साधारण समझने की भूल भी मत करना। मैंने एक चीज अब की बार नोट की, जब हवन होता है लाल मिर्च का, तब तो किसी को कोई खांसी जुकाम या धसक नहीं चढ़ती। लेकिन जब हवन होके ब्राह्मण जब अपनी जगह पे चले जाते हैं सारे, तो वहां पे कुछ साधकों ने लाल मिर्च खुद डाल के देखी, तो वहां पे सभी छींकने लगे, खांसने लगे। हाँ, ये होता है क्योंकि जब हम हवन करते हैं अपनी मंत्र क्रियाओं से, अपनी विद्याओं से, तो उनका प्रभाव अलग होता है। और जो व्यक्ति खुद करने का प्रयास करता है उनका प्रभाव कुछ और होता है। बहुत सारे लोग ऐसे थे। एक केस जो मैंने सुना विदेश में था, जिसको कोर्ट ने सजा सुनानी थी अगले दिन, उसका परिवार आपके यहाँ पे पूरी रात हवन करवाया, पूरे परिवार ने, और सुबह जाके उसको बेल भी मिल गई। जमानत ही छुट्टी होगी उसकी वहां से, कोर्ट से। केस ही खत्म हो गया, खत्म हो गया, रद्द हो गया। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो ये इंटरव्यू देखने लग रहे हैं और क्या होगा मैं आपको बता दूं, कौन किस टाइप के लोग इस इंटरव्यू को देखें, जिनके घर में ऐसी समस्याएं जो आज से 10 साल 20 साल तक ठीक नहीं हो रही। चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, चाहे वो पैसा की हो, चाहे वो आपकी नौकरी की हो, या कोई आपने परेशान कर रहा हो, कोर्ट कचहरी, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्याएं जिससे आपने यूं लगता हो कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, अब तो हमारा है ना कुछ होने ही वाला नहीं है। उन लोगों के लिए ये आज का इंटरव्यू। हमारे साथ हैं विकास दास जी महाराज। महाराज जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी 17 तारीख को अमावस्या है और अब की बार जो मोहड़ा धाम को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, लोगों के ऐसी बातें मैं जो सुनता हुआ आ रहा हूँ कि ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। मैं सारे बारे में आज आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। 17 तारीख की अमावस्या से लेकर 17, 18, 19 3 दिवसीय कष्ट निवारण कार्यक्रम है आपका। बिल्कुल। तो वो क्या कार्यक्रम है और अमावस्या पे क्या विशेष आप कर रहे हैं? अब की बार 3 दिवसीय दरबार लगने जा रहे हैं। जी 17 तारीख की अमावस्या और 18, 19 जी इन तीनों दिन अमावस्या से हमारे हवन शुरू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे माँ बगलामुखी के। जी और जिस भी प्रकार की समस्या आज के समय में धरती पे इस व्यक्ति के पास है, वो चारों तरफ से हताश हो चुका है, अनेक जगहों पर जाकर हताश हो चुका है। वो मोड़ा धाम के इस दरबार में जो अमावस्या पे आएगा, इन 3 दिनों में उसकी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। मैं आज आप लिख के देता हूँ आपको। मतलब समस्याएं जो मैंने अभी बोला, बीमारी की हो, पैसा दिल्ली की हो, कलेश की हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी में खत्म ही नहीं हो रहे। देखिए, समाधान यहाँ से उनका प्रारंभ हो जाएगा हर चीज का। ये दिव्य दरबार लोक कल्याण, कोई साधारण लोक कल्याण दिव्य दरबार नहीं है। यहाँ संतों की शक्तियाँ मौजूद हैं, जिन्होंने तप किया, तपस्या की, उनका आशीर्वाद मौजूद है। और ये कोई ऐसा पाखंड नहीं है, ये साक्षात संतों की कृपा है यहाँ पर, इस आश्रम में, इस मोड़ा धाम के अंदर। मैंने एक चीज नोट की, कोई साधक जब आपके आश्रम में एंट्री करता है उसकी समस्याएं बहुत बड़ी होंगी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई यहाँ पे अभी महाराज जी से भी नहीं मिले, हवन भी नहीं करवाया, लेकिन एक सुकून मिल रहा है यहाँ पर। इस दरबार के अंदर आज चमत्कार देखने को आपको मिल रहे हैं। आज तक हम मीडिया में नहीं आए थे। इससे पहले बड़े बड़े चमत्कार गुरुदेव के समय में भी हुए हैं। मरे हुए जिन डॉक्टरों ने जिनको कह दिया था कि ये व्यक्ति कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा और ये कुछ दिन का मेहमान है, वो आज हंसते खेलते घूम रहे हैं। ये वो दरबार है,
ये कोई साधारण दरबार नहीं है, इसे कोई साधारण समझने की भूल भी मत करना। अमावस्या पर बगलामुखी का जाप, बगलामुखी का ही जाप क्यों, नॉर्मल भी तो होते हैं जाप। बगलामुखी माता हवन जो है। सभी तंत्रों को काटने वाली माता, सभी रोगों को दूर करने वाली माता, सभी कष्टों को हरने वाली माता, और कोर्ट कचहरी के मामलों में तो तुरंत रिजल्ट देती है माँ बगलामुखी। राजनीति के मामले में, कैरियर के मामले में, बच्चे जिसको नहीं होते उनके मामले में, हर प्रकार के मामले में जो यज्ञ यहाँ किए जाते हैं जी। विधि विधान से शायद ही कहीं किए जाते हों। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले, उन्होंने कहा कि जगदीप वैसे तो हमने बगलामुखी के जाप कई जगह करवाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बगलामुखी का जाप हुआ वो अजीब था। वो तो कुछ हमें ये लगा कि असली बगलामुखी का जाप यही हुआ। क्या विशेष कर्मकांडी ब्राह्मण आपने रखा है जिनको बगलामुखी? कर्मकांडी ब्राह्मण भी रखे हैं जी। और हमारा उद्देश्य केवल एक रहता है, जो भगत हवन के लिए आया है उसी विधि विधान से उसके लिए वो निवारण कष्ट हवन किया जाए ताकि उसको आराम मिले। मैंने एक चीज अब की बार नोट की, जब हवन होता है लाल मिर्च का, तब तो किसी को कोई खांसी जुकाम या धसक नहीं चढ़ती, लेकिन जब हवन होके ब्राह्मण जब अपनी जगह पे चले जाते हैं सारे, तो वहां पे कुछ साधकों ने लाल मिर्च खुद डाल के देखी तो वहां पे सभी छींकने लगे, खांसने लगे। हाँ, ये होता है क्योंकि जब हम हवन करते हैं जी। अपनी मंत्र क्रियाओं से, अपनी विद्याओं से, जी। तो उनका प्रभाव अलग होता है, और जो व्यक्ति खुद करने का प्रयास करता है उनका प्रभाव कुछ और होता है। ये मंत्रों के कारण ऐसा हुआ कि वो लाल मिर्च ने अपना रंग नहीं दिखाया? बिल्कुल। तो भाई देखो, मेरे एक्सपीरियंस ऐसे थे। एक एक्सपीरियंस मैंने जो अभी नोट किया, ये तो दरबार भी नहीं था तब की बात है। एक एम्बुलेंस आती है, उसमें छोटा सा 6-7 महीने का बच्चा था, उसको एक 1.5 साल का था वो। हाँ, एक डेढ़ लगता 6-7 महीने का। हाँ हाँ, ऑक्सीजन लगी हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रहा था। आप आए, आपने पानी देखकर कुछ बोला और वो पानी उसके मुंह में डाला, और मुंह में डालते आपने भभूत जो उसके माथे पे लगाई, वो आपने फिर कहा भाई ये ऑक्सीजन जो लगा रखी ये हटा दो। ऑक्सीजन हटाई, वो बच्चा खेलने लगा। ऐसा था, वो बच्चा काफ़ी समय से ऑक्सीजन के सहारे चल रहा था जी। और उसके माता पिता खुद एक सरकारी डॉक्टर हैं, और उस बच्चे को लेके आए। वो जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़की एक लड़का, और ये कई महीनों से बीमार था और ऑक्सीजन के सहारे था, कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। तो किसी ने बताया लोक कल्याण दिव्य दरबार के बारे में, तो यहाँ लेके आए, और गुरुजी की जब भभूत उसको लगाई गई और जल उसको पिलाया गया, झाड़ा उसको दिया, तो उस पर गुरुदेव की कृपा और भभूत की कृपा गुरुदेव की, और हनुमंत लाल जी की कृपा, महामाई इस दरबार में है उनकी कृपा सबकी हुई, और संतों का आशीर्वाद उसे मिला। तो वो बच्चा थोड़े समय बाद एक्टिव हो गया और आनंदमय हो गया, बच्चा जिसे कहते हैं। उसे ये महसूस हो रहा था सबको कि इस बच्चे को कोई बीमारी ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे। एक केस जो मैंने सुना विदेश में था, जिसको कोर्ट ने सजा सुनानी थी अगले दिन, उसका परिवार आपके यहाँ पे पूरी रात हवन करवाया, पूरे परिवार ने, और सुबह जाके उसको बेल भी मिल गई। जमानत ही छुट्टी होगी उसकी वहां से, कोर्ट से, केस ही खत्म हो गया, केस ही खत्म हो गया, रद्द हो गया। बगलामुखी की ताकत ही। बिल्कुल बिल्कुल, बगलामुखी की ताकत। तो भाई देखो, बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करूंगा मैं। 2.5 महीने से मैं ही देखने लग रहा हूँ, और 2.5 महीने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप आके एक बार देखो कितना सच कितना झूठ। मैंने 2 बार खुद हवन करवाया किसी किसी विषय को लेके, और जब उस विषय को लेके हवन करवाया और घर की तरफ गया तो वो समस्या रास्ते में ही घर से बोला, भाई तेरा ये समस्या थी नहीं खत्म होगी। अब समस्या तो मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जो वीडियो को अलाउड नहीं करते कि बच्चे की शादी करनी है जी, वो समस्या थी, लेकिन वीडियो मत बनाइयो, घर पे पता, पड़ोसियों को पता चल जाएगा, ये भी तो समस्या है। तो भाई मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि लोग यहाँ पे थके हारे परेशान आए हैं, और महाराज जी जितने भी 150, 200, 250, 500 लोग होते हैं सबसे मिलते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम, पहली बार ऐसा है। 17, 18, 19 क्या सुबह शाम सारी रात हवन चलेंगे? हाँ, हवन चलते रहेंगे। काफ़ी लोगों ने अपने नाम हवन के लिए पहले ही हमें दे दिए गए, और उनके सबके हवन अभी तक काफ़ी हवन यहाँ हमारे जो यहाँ सेवादार हैं जी, उनके पास नोट हो चुके हैं, और उन्हीं क्रियाओं से, उसी प्रक्रिया से एक एक करके सबके हवन होंगे। दिन लगेगा, रात लगेगी, फिर अगला दिन लगेगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। भाई जितनी बड़ी समस्या हो उस हिसाब से आप आओ। आपने लगा भाई ये तो कहीं, जब आप चारों तरफ से जब हार जाओ तो एक बार कोशिश करके देखो। आपका रहना खाना ये सब फ्री है यहाँ पर, और
हवन भी लगभग फ्री है, चाहे तो आप सामग्री ले आओ या यहीं की सामग्री यूज कर लो। लेकिन भाई मेरा एक्सपीरियंस ये था, और मेरे साथ जो यहाँ पे आप आओ, लोगों से मिलो तो उनका एक्सपीरियंस पूछना। पेटा भरे तो यहाँ पे कुछ करवा के देखना, नहीं भरे तो भाई मैं तो धक्का कर नहीं रहा। लेकिन सच कहूँ, बहुत सारी जगह से आप जब धक्के खा चुके हो ना, तो मोहड़ा धाम अंबाड़ा और शाहबाद के लगभग बीच में है। दो गांव इकट्ठा, एक मोहड़ा और एक मोहड़ी। तो मैं मोहड़ा धाम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, जल, झाड़ा और भभूत। तीनों चीज आपको मिलेंगी। साथ में जो हवन होगा आपके अमावस्या वाले दिन, जो देवी पितरों से भी रिलेट करता है। अमावस्या को पितर से रिलेट माना जाता है। हम तो ये मानते हैं कि कुछ उस टाइम बुरी आत्माएं होती हैं, कोई भयावह सीन होता है। हमारे पितृ देवताओं की जो दिन माना गया, अमावस्या को माना गया जी। और अमावस्या पे पितरों के लिए भी, उनकी शांति के लिए भी जी। अब शांति किन पितरों की, जो पितर रुष्ट होते हैं। अधिकतर बताया जाता है लोगों को, कहीं भी जाते हैं पूछा लेने के लिए कि पितर नाराज हैं, पितर नाराज हैं, पितर नाराज हैं। पितर हमारे कभी भी नाराज नहीं होते किसी के भी। ये तो नई बात बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको आज बता रहा हूँ, ये कहीं ऐसा प्रमाण नहीं है। कोई कह देता है कि कंधों पर पितरों का भार हो जाता है, अगर भारी कंधे हो जाएं तो पितर मानो कंधों पर बैठे हैं, कमर में दर्द हो जाए तो पितर प्रेत पीछे है। ये सब एक कही सुनी बातें हैं और एक किताबों से पढ़ी हुई बातें हैं। पितृ देवता, जिनको हम देवता कहते हैं, क्या कहते हैं? पितृ देवता। खाली पितर तो नहीं कहते ना, नहीं। जो देवता ही हो गए, हमारे माँ बाप दादा परदादा, हमारे परिवार से जो लोग चले गए पितृ, हम उनको पितृ पक्ष में पूछते हैं। तो क्या कभी आपने ये देखा है कि आपका माँ बाप आपके साथ गलत करेगा? आपके परिवार के दादा परदादा आपके साथ गलत करेंगे? उनकी तो हमेशा यही आशीष रहेगा। किसी मामले पे नाराज तो हो ही सकते हैं। नहीं, नाराज होना उस समय का होता है। आज भी हमारे माँ बाप हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, थोड़े समय का नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी नहीं। जब आदमी की मुक्ति हो जाती है और वो पितर बन जाता है, तो वो नाराजगी उस समय वो देवता के रूप में चला गया, वो इंसान रूप में नहीं रहा। नाराजगी होती है इंसानों में, देवताओं में नाराजगी कभी नहीं होती। और देवताओं में नाराजगी कब होती है, थोड़ी सी मैं विषय बता दूं जी। अगर आप बिल्कुल ही पितरों पे नहीं जाते हो, बिल्कुल ही ना पूछते हो उनको जाकर, हाँ, घर में ना मानते हो उनको, हाँ, घर में माँ बाप को रोटी ना देंगे तो कहेंगे, तो बिल्कुल ही ना मानते हो उनको आप। लेकिन इसका प्रावधान हमें साल में 15 दिन दिए हैं। इन 15 दिनों में हर व्यक्ति पूजा करता है। आज के समय में छोटे से छोटा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब व्यक्ति करते हैं। जो एक भलाई मानस को ऐसा होगा जो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पितर नाराज है, लेकिन कुछ परिवार में, जैसे हमारे परिवार में को अचानक मौत हो जाती है, किसी की दुर्घटना में किसी की किसी प्रकार अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी क्रियाक्रम अगर ढंग से नहीं किया जाए तो वो जब प्रेत बन जाते हैं या किसी रूप में चले जाते हैं, हम तो उनको पितर रूप में पूछते हैं, क्या पता वो प्रेत रूप में पड़ा हो अभी तक। वो हमें समस्या देते हैं, वो हमें दिक्कत देते हैं, ना कि पितर हमें दिक्कत देते हैं। तो भाई हमारे विकास दास जी महाराज PhD हैं अध्यात्म से, तो आपको ये नई जानकारी दे देता हूँ। तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो 17, 18, 19 3 दिन विशेष हवन आप एक बार संपर्क करके जरूर देखें। फिलहाल यह वीडियो इतनी। आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।